हेलो स्टूडेंट्स। आज हम समझेंगे यशपाल जी द्वारा रचित महायज्ञ का पुरस्कार कहानी का सरल सारांश और साथ में इसके महत्वपूर्ण कठिन शब्द। कहानी की शुरुआत एक बहुत ही विनम्र और दयालु सेठ से होती है। वे इतने उदार और धर्म का पालन करने वाले थे कि उनके द्वार से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। वे नियमित यज्ञ और दान पुण्य करते रहते थे, लेकिन कहते हैं ना, समय एक समान नहीं रहता। यही सेठ जी के भी साथ हुआ और उन्हें गरीबी का मुंह देखना पड़ा। स्थिति यहाँ तक आ गई कि सेठ सेठानी भूखों मरने लगे। उस समय एक प्रथा प्रचलित थी, यज्ञों के फल का क्रय विक्रय, यानी मुसीबत पड़ने पर लोग अपने किए हुए यज्ञ का पुण्य बेचकर पैसे ले सकते थे। मजबूरी में सेठानी ने सेठ जी को सलाह दी कि अपना एक यज्ञ बेच दे। मजबूरीवश सेठ जी कुंदनपुर के एक धनी धन्ना सेठ के यहाँ अपना यज्ञ बेचने के लिए तैयार हो गए। सेठानी पड़ोसी से थोड़ा सा आटा मांग लाई और रास्ते के लिए उसी आटे की 4 मोटी मोटी रोटियां बनाकर पोटली में बांध दी। गर्मी के दिन थे, इसलिए सेठ जी बहुत सुबह कुंदनपुर की ओर चल पड़े ताकि धूप तेज होने से पहले वे ज्यादा से ज्यादा रास्ता तय कर लें। लेकिन आधा रास्ता पार करते करते सेठ जी थक गए और रास्ते में वृक्ष की छाया और कुआं देखकर भोजन और आराम करने के लिए रुक गए। पोटली से लोटा डोर निकालकर पानी खींचा और एक लोटा पानी लेकर जैसे ही खाने बैठे, वैसे ही उन्होंने देखा कि पास ही एक दुबला पतला कुत्ता पड़ा है जो भूख के मारे तड़प रहा है। सेठ जी को दया आ गई। उन्होंने अपनी पहली रोटी कुत्ते को खिला दी। रोटी खाकर कुत्ते के शरीर में थोड़ी जान आई। एक रोटी इसे और खिला दो तो ये चलने फिरने योग्य हो जाएगा। ऐसा सोचकर सेठ जी ने एक और रोटी कुत्ते को खिला दी। ऐसा करते करते सेठ जी ने एक एक करके अपनी चारों रोटियां उस कुत्ते को खिला दी और खुद केवल एक लोटा जल पीकर अपनी यात्रा पर आगे बढ़ चले। कुंदनपुर पहुंचने पर धन्ना सेठ ने सेठ जी का स्वागत किया। जब सेठ जी ने यज्ञ बेचने की बात की तो धन्ना सेठ की पत्नी, जिनके बारे में कहा जाता था कि उन्हें देवीय शक्ति प्राप्त है जिससे वे तीनों लोगों की बातें जान लेती हैं, ने सेठ जी से कहा, हम आपका महायज्ञ खरीदना चाहते हैं। ये सुनकर सेठ जी बड़े हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने हाल ही में कोई बड़ा यज्ञ नहीं किया था। तब धन्ना सेठ की पत्नी ने स्पष्ट किया कि जो उन्होंने रास्ते में भूखे कुत्ते को अपनी चारों रोटियां खिला दी, वही सच्चा महायज्ञ है। निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही सबसे बड़ा पुण्य है। ये सुनकर सेठ जी ने सोचा कि सेवा करना मानव का कर्तव्य है, इसे बेचना उचित नहीं है, और वे बिना पैसे लिए घर लौट आए। जब वे घर पहुंचे और पत्नी को सारी बातें बताई तो उनकी पत्नी का सिर गर्व से ऊंचा हो गया कि उनके पति ने गरीबी में भी अपना धर्म नहीं छोड़ा। उसी रात जब सेठ जी की पत्नी दलान में दिया जलाने आई तो रास्ते में किसी चीज की ठोकर लगी। देखा तो पाया कि दहलीज यानी दरवाजे की चौखट के सहारे एक पत्थर ऊंचा हो गया है, जिसके बीचों बीच एक लोहे का कुंदा लगा हुआ है। वो सेठ जी को बुला लाई। जब सेठ जी ने कुंदे को पकड़कर खींचा तो पत्थर उठाया और एक गुप्त तहखाना मिला। उसमें अनमोल हीरे जवाहरात भरे हुए थे। तभी एक अदृश्य यानी जो दिखाई न दे आवाज गूंजी, ओ सेठ, स्वयं भूखे रहकर अपना कर्तव्य मानकर खुशी खुशी तुमने मरणासन्न यानी मौत के करीब पहुंचे हुए कुत्ते को रोटी खिलाकर उसकी जान बचाई। यह उसी महायज्ञ का पुरस्कार है। बच्चों, ये कहानी हमें सिखाती है कि दिखावे के लिए किए गए यज्ञों से बड़ा वह पुण्य है जो निस्वार्थ भाव से किसी जीव की सेवा के लिए किया जाता है। इस कहानी के बाकी कठिन शब्दों के अर्थ मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अगर वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल भाषा तरंग को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।